जय मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा हो। आज के फिर से सुंदर समय परमेश्वर ने हमारा जीवन में दिया, इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अब इस जगह उपस्थित तमाम लोगों को जय मसीह की। आज हम एक नए विषय को हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से कि हम परमेश्वर की कैसे आज्ञाओं को मानकर चले। हालेलुया। इस समय मेरे साथ में निकाल लीजिए भजन संहिता 20 अध्याय उसके 4 पद में परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं, हम थोड़ी देर देखेंगे। वह तेरी मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। वह तेरी मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तेरी सारी युक्ति यानी हमारे स्वप्न को, हमारे सोच को, हमारे विचार को, हमारे ड्रीम को, हमारे आने वाले कल को पूरी करे, सारी युक्ति को सफल करे। वह तेरी मन की इच्छा, हमारे मन में सबसे पहले उत्पन्न होता है कोई भी बात, अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन, अच्छी नौकरी, अच्छा शादी ब्याह, अच्छे संतान, हर एक बातों के लिए पहले मन में उपजता है। और परमेश्वर वो सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला यहोवा, वो तेरी सारी युक्ति को सफल करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे निर्गमन की किताब 15 अध्याय उसके 26 पद में हम देखते हैं, इसमें लिखा है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के वचन, यदि तू हो सके तो, है ना, मन से हृदय से कर सके तो, तब तेरे जीवन में परमेश्वर आशीष देगा। अब नहीं कर पाया तो नहीं। हालेलुया। लिखा है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के वचन को तन से सुने, मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक है, परमेश्वर के दृष्टि में ठीक है, और उनके कान आज्ञाओं पर कान लगाए, उसके विधियों को माने। उसकी आज्ञा क्या है? उसकी आज्ञा है परमेश्वर के वचन को मानकर चलना, विश्राम दिन को मानकर चलना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलना, उनकी विधियों को माने। तो जो रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा वह एक भी तुमको आने ना दूंगा, यदि तू तन से, मन से, तन से और मन से। मेरे प्रियो, तन तो हमारा पवित्र भवन में पहुंच जाता है, लेकिन मन हमारा कहीं और रहता है। कहाँ रहता है? घर में, काम में, सारी बातों में। क्योंकि मन क्या है? चंचल है। और उस कहता है मैं अपने मन को मारता हूँ, उठता हूँ और वश में करता हूँ। जो व्यक्ति मन को वश में कर लिया, परमेश्वर के भवन में जब हम जाते हैं, मन को एकाग्रचित करना है, परमेश्वर के चरण में अपने हृदय को लगाना है, वही व्यक्ति के मनोकामना पूरा होता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के वचन तन से और मन से सुने, तन से और मन से सुने, और उसके दृष्टि में, परमेश्वर के दृष्टि में ठीक है, नहीं ये लड़का ठीक है। हम अपने बाल बच्चे को बोलते हैं ना, ये आज्ञाकारी है, ये ठीक है, मेरी बातों को मानता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है, जो काम मैं इसको बोला वो कर रहा है, ये ठीक है। वैसे ही परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर के दृष्टि में जो ठीक है वही काम वो करता हुआ परमेश्वर को जब दिखाई देता है। चोरी, झूठ, लोभ, लालच, बेविचार, इस सबको पसंद नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम पाक और साफ पवित्र होकर परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है मैं पवित्र हूँ
और मेरी महिमा करने वाला भी पवित्रता से शोभायमान होकर मेरी महिमा करे। मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा से सच्चाई से जो मेरी आराधना करता है ऐसे लोगों को मैं ढूंढता हूँ। हालेलुया। जब थोड़ी देर पहले छोटे छोटे बेटी लोग जब बहुत सुंदर रीति से यहाँ आराधना कर रहे थे, गाना गा रहे थे, बहुत अच्छा ऐसे मेरे को अनुभव लगा थोड़ी देर के लिए कि स्वर्ग में मैं बैठी हूँ। मैं स्वयं यीशु का दर्शन पा रही थी। यीशु स्वयं जगह में उपस्थित हुए हैं और स्वर्ग में सब अलग अलग भिन्न भिन्न कपड़ा पहने हुए सुंदर परमेश्वर की आराधना महिमा कर रहे हैं। इस प्रकार से मैं अपने जीवन में अनुभव करना शुरू की और मेरे आंख से आंसू छलक गए, क्योंकि मैं मन से जगह बैठी थी। अगर मन घर में होता तो मैं सुन भी नहीं पाती और जान भी नहीं पाती। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय तन और मन को हम जब एकाग्रचित करके परमेश्वर के निकट में बैठते हैं, परमेश्वर हमारी हर एक मुरादों पूरा करता है, हर एक इच्छाओं को पूरा करता है, हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में हमने थोड़ी देर पहले सुना, वह तेरी मन की इच्छा को पूरी करेगा। हम जो इच्छा लेकर इस जगह आए हैं, जो सोच को लेकर आए हैं, जो भी ड्रीम हमारे जीवन में है, उसको वह पूरी करेगा और तेरी सारी युक्ति को सफल करेगा। जो सोच कर इस जगह आया है वो सब कुछ मैं पूरा करने वाला यहोवा हूं कहता है। आमीन। यदि तन से और मन से परमेश्वर की हम आज्ञाओं को माने और उसके दृष्टि में जो ठीक है हम ऐसे चले और उसकी आज्ञाओं को मानते हुए, उसकी विधियों को मानते हुए हम चलेंगे, तो जो रोग मिस्रियों पर भेजे वो एक भी तुम्हारे ऊपर आने ना दूंगा। वो समस्या एक भी तुम्हारे ऊपर आने ना दूंगा। वो चिंता एक भी तुम्हारे ऊपर आने ना दूंगा। और रोग तुम्हारे ऊपर एक भी आने ना दूंगा। परमेश्वर का वचन में लिखा है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम तन से और मन से परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। हम इस समय परमेश्वर के वचन में से देखेंगे यशायाह की किताब 29 अध्याय और उसकी 17 पद को हम थोड़ी देर निकाल देंगे। इसमें लिखा है 29 अध्याय उसके 13वें पद को हम निकालेंगे। 13वां पद, प्रभु ने कहा, ये लोग मुंह से मेरी आदर करते हुए समीप आते हैं। वे लोग मुख से आदर करते, केवल हमको प्रार्थना जाना है, आराधना करने जाना है, परमेश्वर की महिमा करना है, ये मुख से केवल आदर करते मेरे निकट तो आते हैं, मेरे समीप तो आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। मुझसे दूर रखते हैं। तन और मन एक साथ में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि तन यहाँ है तो मन कहीं और है। जल्दी खत्म होता तो हम घर जाते, है ना। कई सारी बातें, आज घर में बहुत सारा काम पड़ा है, जल्दी खत्म होता तो हम घर में काम करते, या फिर हमको कोई गांव जाना है तो जल्दी खत्म होता तो हम ये करते वो करते। आज कोई मेहमान आने वाला है, जल्दी यहाँ का काम खत्म हो जाता तो हम मेहमान के साथ बातचीत करते। बहुत सारी बातों में हम तन तो यहाँ है लेकिन मन कहीं और है। आज बाजार का दिन है, जल्दी यहाँ का काम खत्म हो जाता तो हम मार्केट जाते, है ना। तो ये प्रकार से बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरी आदर करते मेरे समीप तो आते हैं, मेरे निकट में तो आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते और जो केवल मनुष्य के आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते, मनुष्य के आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते। पास्टर बोलेगा, चर्च क्यों नहीं आए हो, प्रार्थना भवन क्यों नहीं आ रहे हो, ये प्रकार से कहेगा करके हम उसका भय मानते हैं। मेरे प्रियो, अगर ऐसा है तो हम जो काम के लिए जगह परमेश्वर के भवन में बैठे हैं, हमारा कोई भी मनोकामना पूरा नहीं होगा।
हालेलुया, हालेलुया। कई लोग परमेश्वर के भय से नहीं बल्कि चर्च और प्रार्थना भवन से इसलिए जुड़ते हैं मौत मिट्टी के लिए। आप लोग जानते हैं मौत मिट्टी क्या है? कब्रिस्तान नहीं मिलेगा, चर्च नहीं जुड़ेंगे तो प्रार्थना हमको कब्र कैसे देगा? इसलिए हमको चर्च से हमको जुड़ना जरूरी है, क्योंकि मरने के बाद पहले से जिंदा रहते रहते मरने के लिए आगे चिंता करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर से हम जुड़े। हालेलुया। कई लोग बच्चों की अच्छी शादी ब्याह के लिए पास्टर अगर नहीं होगा तो बच्चे की शादी कैसे होगी? इसलिए हमको चर्च से जुड़ना है, परमेश्वर से कोई मतलब नहीं। हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलती है मेरे मुंह से अपना मन अलग रखते हो, मुंह से आदर करके तो मेरे पास आते हो लेकिन मन को अलग रखते हो। ये प्रकार से हम अपने मन को नाना प्रकार तक घुमा कर रख देते हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा वे लोग मुंह से मेरा आदर करते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य को की आज्ञा सुनकर मेरी भय मानते हैं। परमेश्वर की आज्ञा से कोई मतलब नहीं है, मनुष्य की आज्ञा। पास्टर ने कह दिया कि चर्च जाना है तो हमको जाना है, लेकिन परमेश्वर आज सप्तम दिन विश्राम दिन पवित्र दिन है, आज परमेश्वर से मुलाकात का दिन है, परमेश्वर को धन्यवाद देने का दिन है, आज प्रार्थना का दिन है। एक भय के साथ में, एक परमेश्वर के पास एक नम्रता से, दीनता के साथ में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर, उसकी विधियों को मानकर उनके निकट में जाने का दिन है। आज प्रभु के पास जाएंगे ऐसे सोच नहीं, पास्टर बोल रहा है चर्च जाने के विषय, इसलिए हमको चर्च जाना है। ऐसे अगर सोच विचार है तो मेरे प्रियो परमेश्वर आप लोग के मनोकामना पूरा नहीं करेगा। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ईश्वर आपकी मनोकामना पूरा करे तो उसके लिए नम्रता दीनता के साथ परमेश्वर की महिमा कीजिए। आमीन, हालेलुया। इस कारण ये प्रकार से तुम परमेश्वर से नहीं लेकिन मनुष्य के भय से तुम मेरे निकट आते हो। इस कारण सुन मैं उनके ऊपर अद्भुत अद्भुत काम दिखाऊंगा, कहता है बाइबल। अद्भुत जो उसने चित्त में नहीं सोचा, जिसके मन में कभी विचार भी नहीं आया, ऐसे अद्भुत अद्भुत काम मैं उसे दिखाऊंगा। हालेलुया। ऐसे आश्चर्यचकित जो उसने अपने आंखों में देखा नहीं, जैसे उसने अपने कानों में सुना नहीं, जैसे उसके चित्त में उसके विचार में आया नहीं, ऐसे अद्भुत काम मैं करूंगा। हालेलुया। उस दिन बुद्धिमानों की बुद्धिमानी और प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। मैं ये दवाई खाऊंगा तो मैं ये ठीक हो जाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा तो ऐसे हो जाऊंगा, नाना प्रकार की उसकी बुद्धि वो सब जाती रहेगी। हालेलुया। मैं ये पढ़ लूंगा तो ये बन जाऊंगा, मैं ये पढ़ाई होगा तो मेरी ये नौकरी होगी, बुद्धिमानों की बुद्धिमानी जाती रहेगी। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है मेरे प्रियो, मन से तन से जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर अपने अनुग्रह आशीष के रास्तों को हमारे लिए खोल देते हैं और परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें भर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा आप देखेंगे यिर्मयाह के किताब 17 अध्याय उसके 9वां पद को देखेंगे। इसमें लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला और उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। हालेलुया। मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। कैसे धोखा देता है? हमको प्रार्थना करने का इच्छा नहीं होता, क्योंकि प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होगा। अब कौन बैठे रहेगा, ये लंबा कौन प्रार्थना करते रहेगा? चर्च जाने के लिए इच्छा नहीं होगा, वो कौन जाते रहेगा चर्च, है ना? उपवास कौन करना चाहता है? बेकार में बहुत भूख लगता है, मैं ये बीमारी है, ये बीपी है, शुगर है, ये है, वो है, मैं कहाँ से उपवास कर पाऊंगा? मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। कहता है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देता है। वह
बातों की तरफ हमको मन लगाने के लिए करता है। जब अच्छा टीवी में अच्छा प्रोग्राम आया रहता है, हालेलुया, तो हमारा पलक भी नहीं झपकेंगे, बस ऐसे टकटकी लगा कर देखते रहे। जब तक उसमें एडवर्टाइज नहीं आ जाए तब तक हम क्या करेंगे, बैठ के उसको देखते रहेंगे। अगर वो पिक्चर या अच्छा कोई सीरियल या अच्छा मूवी लगा है और वो बीच में कोई पानी भी मंगा दे तो कोई मजाक नहीं उठा कर दे दे उसको पानी ला के, रुको एडवर्टाइज आने दो, हालेलुया। हमारी ऐसी सोच। लेकिन प्रार्थना जब शुरू हो जाए उस समय अगर फोन आ जाता है तो तुरंत फोन लेके निकल जाएंगे, क्योंकि प्रार्थना से बढ़कर फोन हो जाता है। कोई अगर आ गए मेरे पास, कोई लोग प्रार्थना अचानक चल रहा है तो उनसे बात करना शुरू हुई, पास्टर उधर प्रचार कर रहा है, लेकिन परमेश्वर से मन लगाना आज क्या बोल रहा है। आज उससे हम परमेश्वर के पास करीबन 1 घंटा आधा घंटा के लिए बैठे हैं, कैसे बैठना है हम इस बातों को नहीं जानते, हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल कहता है मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, वह धोखा देता है गलत बातों की ओर, हमारी मन को ले जाने के लिए ज्यादा ढूंढता है। प्रार्थना जाने के लिए इच्छा नहीं करेगा, क्योंकि प्रार्थना करने से घुटना में दर्द होगा, घुटना टेकेगा तो है ना, उपवास करेगा तो नाना प्रकार समस्या, चर्च जाएगा तो इतना घंटा कौन बैठेगा, नाना प्रकार मन आके बात को लाके खड़ा कर देता है, कहीं ना कहीं निकल के चले जाएगा, दूसरे तीसरे काम में निकल चले जाएगा। लेकिन प्रार्थना के लिए उसका मन नहीं बोलेगा कि चलो आज प्रभु से हमारी संगति करना है, परमेश्वर से मिलना है। परमेश्वर कहता है तन और मन से मेरे निकट में आज सुबह कट के उठे, नहाए धोए, बिल्कुल तैयार हो गए, प्रभु के पास हमको जाना है, भय के साथ परमेश्वर की महिमा करना है, क्योंकि वही है जो उद्धार करता, मुक्तिदाता, शांतिदाता, छुटकारा करने वाला, चंगा करने वाला यहोवा ही है, जो हमारे हर एक मनोरथ को पूरा करेगा, हमारे हर एक के मन को इच्छा को पूरा करेगा। हमको परमेश्वर के निकट में जाना है, ऐसे हमारे सोच विचार नहीं आएगा मेरे प्रिय, हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन से दुख भी नहीं हटता, चिंता भी नहीं हटता, निराश भी नहीं हटता, और नाना प्रकार के कर्जा से भी हम मुक्त नहीं हो पाते, हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर से भय नहीं खाएंगे तब तक हम समस्या से मुक्त नहीं होंगे। इसलिए बाइबल कहती है 10वां अध्याय में हम देखेंगे उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है मन में। हम देखेंगे 9वां अध्याय में असाध्य रोग जिसका कोई इलाज नहीं है, असाध्य यानी नाना प्रकार का रोग, गिनती नहीं है, अनगिनत रोग लगा हुआ है, और जिसका कोई छुटकारा भी नहीं, कोई डॉक्टर उसका छुटकारा नहीं कर सकता है, हालेलुया। और उसका भेद कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता सिवाय ईश्वर के। आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग भी ये जगह में हैं, हम लोग यहाँ हैं कि कहीं और हैं, आप लोग मेरे विषय में जानते हैं नहीं, वैसे मैं भी आप लोग के विषय में नहीं जानती कि आप लोग यहाँ हैं या कहीं और हैं। शरीर तो यहाँ है लेकिन मन कहीं और है, लेकिन ये भेद को मनुष्य जान नहीं सकता, हालेलुया। उसका भेद को कोई नहीं समझ सकता। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, हालेलुया। मैं यहोवा, परमेश्वर के वचन में लिखा है मैं यहोवा मन को खोजता, ऐसे मन जो मन से, हृदय से, मैं एक आत्मा हूँ जो आत्मा और सच्चाई से मेरी महिमा करता है, ऐसे लोगों को मैं ढूंढता हूँ। कहने वाला खुदा वो कहता है मैं मन को खोजता हूँ और मन को जांचता हूँ। कौन मन से ये जगह में आया है, कौन नम्रता के साथ मेरे पास आया है, कौन अपने मन को टूट के पूरी रीति से आज प्रभु आज तेरे पास मैं समर्पण होने, सिलेंडर होने के लिए आई हूँ, ये आया हूँ, और कहीं कोई रास्ता नहीं सिवाय आपके। हे प्रभु आज तेरे निकट में मैं आया हूँ या आई हूँ। अगर ऐसे सोच से आए हैं, हालेलुया, तो मैं मन को जांचता और खोजता ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार और उसके
अनुसार, उनके चलन के अनुसार, उनके रहन सहन के अनुसार, उनके विश्वास के द्वारा, उनके प्रार्थना के द्वारा, उनके परमेश्वर के ऊपर एक आस्था के द्वारा उन्हें मैं फल दूं, क्योंकि उनके पास फल है। हालेलुया। वो क्षण भर में 1 मिनट में सब कुछ करने वाला यहोवा, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करने वाला यहोवा, उसके लिए कोई बात भी कठिन नहीं है मेरे प्रियो। मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है मरकुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 23 पद में, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। जो विश्वास के साथ आया है उसके लिए सब कुछ संभव है। आज वो बीमारी हट जाएगा, आज वो समस्या हट जाएगा, आज हर एक प्रकार के बंधने टूटेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ, नाना प्रकार से बीमारी में क्यों ना पड़े रहे, आज सब कुछ संभव है। एक बड़ा छुटकारा का दिन है मेरे प्रियो। वचन सुनते सुनते एक बड़ी छुटकारा का दिन है, क्योंकि नाना प्रकार की समस्या क्यों न हो, आज बड़ी छुटकारा का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को हम तन से और मन से जब हम सुनते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े अनुग्रह और आशीष से हमको भर देता है। आमेन। हालेलुया।